मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि कर्ज लेकर इवेंट करना शिवराज सरकार का तरीका बन गया है। हालांकि अब पिछली बार की इन्वेस्टर समिट में कितना फायदा हुआ है इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसमें नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सहमत हो जाते हैं कि सत्रों के दिन कम हो या ये कार्य मंत्रणा की मीटिंग की व्यवस्था बाहर नहीं आती, हम नहीं होते हैं, सरकार नहीं मानती है, हम अपनी बात कहते रहते हैं, सरकार की हठधर्मिता होती है, सदन की हठधर्मिता होती है। और यही तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी इस बात की भावना को व्यक्त किया कि उनको इस मामले में विधायकों के संरक्षक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, उस पर भी सवाल है। सर, ये जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फिल्म निर्माण के लिए सभी का मध्य प्रदेश में स्वागत है। नहीं, बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश के आर्थिक ढांचे को सुधारना है या मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाना है तो स्वागत करना भी चाहिए और उसका प्रयास वातावरण भी बनाना चाहिए। पर सरकार का विरोधाभास है, बोलते क्या है और करते क्या है। इनके संगठन के लोग जहां जहां शूटिंग होती है वहां चले जाते हैं सेट पे और तोड़फोड़ करते हैं और ये कहते हैं स्वागत है, वातावरण सही है, तो झूठ बोलते हैं। उनको भी छूट दे रखी है और खुद भी अच्छी बातें करते हैं, तो सरकार इसमें प्रदेश के हित में निर्णय। पटवारी अभी बैठक आयोजित थी भाजपा की, जिसमें फिर से नारा दिया गया है आपकी बार 200 पार, कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल, बीजेपी का जो नारा है सही है, पर अब की बार कांग्रेस की 200 पार। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का एक कांग्रेस के लिए नारा दिया पटवारी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का एक वीडियो अभी एक डिबेट से वायरल हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें देशद्रोही भाषा बोलने वाले लोगों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे लोगों को शामिल करेंगे तो 24 में भी नहीं आएगी कांग्रेस और 29 में भी कांग्रेस नहीं आने वाली है। मैंने वीडियो नहीं देखा। अविश्वास प्रस्ताव जो आने वाला उसमें मुद्दे क्या है? मैंने पूरा डिटेल अविश्वास प्रस्ताव की तो अभी बात नेता प्रतिपक्ष जी करेंगे, पर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा की है। प्रदेश में अधिकारियों पर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के खुद नेता आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। एक और वीडियो ऐसा है, ये सरकार लूट की सरकार है, लूट की छूट देने वाली सरकार है। ये सरकार जिसके जो मन में आए निरंकुशता से अपना काम करते रहे। मुख्यमंत्री का काम है वो पद पे बने रहे, तो वो चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, हर जिले में लूट है। तो मैं मानता हूं कि अधिकारी भी क्यों पीछे रहे, उसमें लगे। प्रदेश के हित के लिए ये सरकार बदलना जरूरी है। तो मैं जनता से प्रार्थना करता हूं कि इनकी लूट को देखो और प्रदेश में 2023 में 200 पार कांग्रेस की क्यों। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल था कि नटबंदी शिविर लगाया गया था, वहाँ पर लापरवाही सामने आई और उसकी मौत हुई, डॉक्टर ने आके भी देखा, परिजन चिल्लाते रहे। अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान में लाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। धन्यवाद। कई बार हम ये खबर दिखाते भी रहे और इस बार भी 4 साल में बमुश्किल मुझे लगता है 50 दिन भी पूरी तरह से नहीं चला, सत्र पहले ही सत्र अवसान हो गया। तो आप बताएंगे कि सत्ता और विपक्ष की क्या भूमिका होती है सत्र के दिन तय करने में, और अगर ये खत्म हो रहा है तो विपक्ष का क्या दायित्व है उसको? पहले सदन की एक मर्यादा होती थी, विपक्ष का एक सम्मान होता था। जब कार्य मंत्रणा की मीटिंग होती थी उसमें मुद्दे और समय तय किया जाता था। सरकार ने उन सारे नियमों को, परिस्थितियों को, प्रोविजनों को समाप्त कर दिया, परंपराओं का हत्या कर दी। तो मैं मानता हूं ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ये देश में हुआ, ये देश की हर विधानसभा में हुआ। और वही तरीका हमारे अपने मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार और उनने खुद ने भी अपना लिया। मैं स्वीकार करता हूं कि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे ऐसे नहीं थे जैसे अब है। वो एक मर्यादा सहित पॉलिटिक्स करने के थोड़ा एक प्रतीक दिखते थे, अब मर्यादा रहित पॉलिटिक्स करने का एक प्रतीक दिखते हैं। कैसे कैसे बयान देते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, किस किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। शिवराज जी इतने बड़े थे, इतने छोटे हो गए। सर, जैसे आपने खुद ही कहा, मेरा सवाल यही था कि आप जा सकता। तो मैं मानता हूं कि सदन को चलाने को लेकर, विधानसभा को चलाने को लेकर भी दबाव हमारा भी दायित्व है, हम बनाएंगे और सदन चले इसके लिए प्रयास करेंगे। आपने एक छोटा सा सवाल जीतू भाई पूछो। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में और देश में संसद और सदन की धीरे धीरे गरिमा भी गिर रही है और विधायकों के अधिकारों का हनन भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में सिर्फ 32 दिन विधानसभा चली है
ये एहसास कराता है इस बात का कि विधायकों का जो सदन का अधिकार है, ताकत है, उसको सरकार किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। और खासकर शिवराज जी ने जब से लूट की सरकार बनाई है, वो ये एहसास कराने में लगे हैं कि विधायक एक तरह से अधिकार विहीन हो गया है। आप देखो, ये सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रहा है। एक मंत्री है गोविंद राजपूत जी, जो हमने मीडिया डोमेन में पढ़ा कि उनने 51 करोड़ रुपए का दान ले लिया। ये देश के इतिहास में पहला केस होगा जिसको 50 करोड़ से ऊपर की जमीन दान में मिली हो, और दी किसने? उनके साले ने। साले के पास कितनी जमीन थी? साले जब शादी हुई, जब से लेके ये मंत्री बने, तभी दान मिला। ये एहसास कराता है कि शिवराज सिंह जी ने लूट की छूट दे दी है मंत्रियों को। एक मंत्री है, धार में एक वीडियो वायरल हुआ, हम सब ने देखा। एक महिला ने आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया, और जिस भाषा का उपयोग किया वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है, पर जिस रिसोर्ट में वो घटना घटी, वो रिसोर्ट में तोड़फोड़ कर दी। क्या ये सरकार चल रही है कि तानाशाही चल रही है? कृषि विश्वविद्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष के ससुर को कुलपति बना दिया। ये भाई भतीजावाद पर विरोध करने वाले रोज मुख्यमंत्री वीडियो विजुअल देते हैं, तब इनको नहीं समझ में आया कि ये भाई भतीजावाद है या परिवारवाद है या आम जनता के साथ न्याय है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां होती हैं, तो एक शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके 3 रिश्तेदार लग जाते हैं, उनकी भतीजी लग जाती है, विधानसभा अध्यक्ष की बेटी लग जाती है। आखिर मुख्यमंत्री जी, आप क्या चाहते हो? इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हो? आपने ये आज तक नहीं बताया। अब एक मंडी बोर्ड में समर बहादुर सिंह शिक्षा विभाग के, उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, उनको मंडी बोर्ड में बना दिया। क्यों? किसी को उपकृत किया गया? मतलब हर तरीके की लूट और उसकी छूट। एक बिजली का बिल 2 महीने नहीं भरे, कनेक्शन कट जाता है। सामाजिक अपमान होता है किसी भी विद्युत उपभोक्ता का। पर हमारे विद्युत मंत्री के भाई का 1.5 करोड़ रुपए का क्रेशर का बिल आ गया, पर शिवराज सिंह जी मौन है। आखिर इस तरह की सरकार मध्य प्रदेश वासियों, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। मैं समझता हूं कहा है कि फिल्म निर्माण के लिए सभी का मध्य प्रदेश में शूटिंग के लिए स्वागत है, लेकिन इसके पीछे अभी टंकी की शूटिंग हो रही थी, वहां पर बजरंग दल करनी ने उसको जबलपुर में रोका उसको। उसके बाद सारे विरोध कर रहे हैं, महात्मा मतलब कथावाचक आपके मोहन यादव, मतलब जो इस सबके पीछे बताओ, जबकि उसके बाद कह रहे हैं गृह मंत्री की सबका स्वागत है। 2 बातें अलग अलग हैं। गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक अगर किसी फिल्म पर आपत्ति या विरोध दर्ज कराते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सेंसर बोर्ड बनाया है, सेंसर बोर्ड में नियुक्तियां की हैं। अगर नियुक्तियां सही नहीं हैं, जो फिल्म प्रसारित होने से पहले न्याय नहीं करती है, इसका मतलब है कि उन्होंने गलत नियुक्ति की है। तो जो बीजेपी के नेता हैं, उनको तो अपने आप का खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम बुद्धिमान या नरेंद्र मोदी। तो वो आपस में तय करें कि नरेंद्र मोदी गलती कर गए कि ये गलती कर रहे हैं, या ये सही है या नरेंद्र मोदी सही थे। मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। जहां तक कथावाचकों का या महात्माओं का सवाल है, या कोई धार्मिक लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं मानता हूं कि समाज में हर आवाज का लोकतंत्र में जगह है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर, इसमें साथ में एक सवाल रहेगा कि जो मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सत्ता जब तक रही, तो हिंदी की जगह अंग्रेजी को जबरदस्ती बच्चों को पढ़ने के लिए थोपा गया। बीजेपी की ऐसी पहली सरकार है जिसने MBBS और इंजीनियरिंग के कोर्स जो है वो बकायदा हिंदी। देश में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का सम्मान हम सबको करना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रयास किया गया तो स्टंटबाजी है, तो उसके लिए कोई वक्तव्य मेरे पास है नहीं। नियत ठीक है तो प्रयास में कोई बुराई नहीं, पर इसके साथ एक सवाल है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके बच्चे कहाँ पढ़े, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? जितने मंत्री हैं इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? जितने IAS जिनने इसको बनाया उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? क्यों जनता को गुमराह करना चाहते हो आप? आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, विदेशों में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, और बाकी लोगों को
वोट की राजनीति के लिए अलग अलग स्टंटबाजी करें, दोनों चीजें न्याय नहीं करती है। अगर आपकी नियत ठीक है तो फिर आपके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ने चाहिए। सर, एक सवाल और है मेरा कि जो 53,000 करोड़ रुपए का मेरा प्रदेश कर्जे में आ गया है, और चूंकि ये कर्ज लेकर इवेंट करना शिवराज की प्रकृति का हिस्सा बन गया, काम करने के तरीके का हिस्सा बन गया है। तो जो प्रदेश कर्ज के गले गले नहीं सर चढ़ के कर्ज बोल रहा हो और फिर भी इवेंट और इन्वेस्ट के नाम पर फिजूल खर्ची की जा रही हो, यह सवाल विधानसभा के सदन के हैं। कर्ज के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार श्वेत पत्र लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी चाहेगी, मांग करेगी। और साथ ही साथ कर्ज को लेकर भी मध्य प्रदेश के हालात क्या हैं, इन्वेस्टर मीट के माध्यम से मध्य प्रदेश को क्या मिला और क्या गया, इसको लेकर भी सरकार सदन के माध्यम से प्रदेश को अवगत कराएं। ये कई मुद्दे ऐसे चल रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि सारी बातों के बाद भी जो शिवराज सिंह जी के काम करने का तरीका है, शिवराज सिंह जी के लूट की छूट की सरकार चलाने का तरीका है, मध्य प्रदेश इससे गर्त में जा रहा है। और मध्य प्रदेश चूंकि गर्त में जा रहा है तो विपक्ष का धर्म है, दायित्व है कि अपने धर्म का पालन करें। हम मुखरता से अपनी बात रखेंगे। चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि सदन नहीं चलाना चाहती सरकार, और सदन न चलाने में अध्यक्ष जी की भूमिका भी संदिग्ध है।